पूर्व का कोई पुण्योदय हो, तब जा करके मंगल कार्य के अंदर जीव को कुछ लाभ मिलता है। जहाँ तक पूर्व का पुण्य उदय में न आए, वहाँ तक कभी ऐसी भावना अपने अंदर में पैदा न हो कि शुभ कार्य करूं, परमात्मा भक्ति करूं, या कोई ऐसा मंगल कार्य मेरे स्वयं के आत्म कल्याण के लिए करूं। ये पुण्य की निशानी। जब जब प्रसंग आ जाए, यदि कोई शुभ निमित्त मिले, तब अपने अंदर ये भाव जरूर आना चाहिए कि प्रसंग का लाभ मैं लूं। अनादि अनंतकालीन ये संस्कार, आराधना के आमंत्रण में वो प्रसन्नता नहीं, और जब जब संसार का आमंत्रण मिले तब बड़ी प्रसन्नता। रास्ते में चतुर्दशी का दिन हो, पर्वती हो, और कोई साधु भगवंत यदि मिल जाए और यदि आराधना के लिए आमंत्रण दे कि भाई आज कौशल, आज चौड़ियार उपवास, आराधना करना, फिर आप चेहरा देखो, उसकी प्रसन्नता का मापदंड आपको मिलता है। और यदि रास्ते में जाते हुए कहीं अगर कोई पार्टी का आमंत्रण मिले, रिसेप्शन का आमंत्रण मिले, कोई बहुत बड़े उद्योगपतियों की सभा में आने का आमंत्रण मिले, कैसी प्रसन्नता आ जाए। आराधना के आमंत्रण में वो आनंद, वो प्रसन्नता नहीं आती। अपन संसार का आमंत्रण मिले तो बड़ी प्रसन्नता आती। ये अनादिकालीन मोहनीय कर्म का ये संस्कार, ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। धर्म आराधना करते हो, प्रमाद तो आएगा ही, शत्रु का आगमन होगा, धर्म क्रिया से जो पुण्य लाभ मिलना चाहिए वो हमेशा प्रयास होगा ये आत्मा पुण्य से वंचित रहे। यदि अपना प्रबल पुण्य हो, पुरुषार्थ हो, तो ज्ञानियों ने कहा कि आराधना में जीव प्रवेश कर। अनादि अनंतकालीन परिभ्रमण से आत्मा स्वयं को मुक्त करती है, परंतु एक बात तो ये निर्णय करना ही होगा, एक बात का, एक भी जीवन के अंदर अगर नियम लिया जाए और नियम के प्रति यदि वफादारी आ जाए, प्रामाणिकता आ जाए कि चाहे कैसा भी कष्ट हो, मैं इस नियम से जरा भी आगे पीछे विचलित नहीं बनूंगा। आनंद और कामदेव जैसे श्रावक देवताओं ने आकर औषध या सामायिक परीक्षा पूरे परिवार को लाकर सामने ऐसा एक काल्पनिक भ्रम पैदा किया कि जैसे मेरे परिवार के लोग आए और उनको काटा, मारा, और तो भी आराधना से विचलित नहीं हुए। कैसी कसौटी की थी देवताओं ने। औषध बांटते समय उन पुण्यशालियों को याद करते, सागर चंदो कामो चंद्र वरिंसो सुदंसनो धनो देसिंग कोसा अखंडिया जीवियंते गन्ना सलाह नित्या तुलस आनंद काम देवा जास प्रशंसई, जिसकी प्रशंसा परमात्मा महावीर ने की। ऐसे पुण्यशाली श्रावक की धर्म आराधना में ऐसी कसौटी हुई और वो पार उतर गए। अपनी भी स्थिति आनी चाहिए, चाहे कैसा भी प्रसंग आ जाए, कर्म कैसा भी कसौटी करे, तो भी अपने आराधना से जरा भी विचलित अपने को नहीं बनना है। नियम के अंदर एक ही नियम, पर नियम का बड़ी प्रामाणिकता से पालन करना। ये पंच कल्याणक महोत्सव, जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति का एक अपूर्व प्रसंग। मन में एक संकल्प करना कि जहाँ तक परमात्मा का पूजन न हो जाए, सेवा न हो जाए, दर्शन न करो, वहाँ तक आहार पानी मुझे लेना नहीं। एक भी नियम अगर आ जाए, प्रतिदिन 9 महामंत्र की माला गिने बिना घर से बाहर नहीं निकलो, वो हमेशा आपका हमेशा रक्षण करने वाला बॉडीगार्ड की तरह से रहेगा। अशुभ भी शुभ बनेगा, शुभ भी शुभ भव।
किसी भी प्रकार का एक नियम तो अपने जीवन में होना ही चाहिए, अनुशासन। संसार के अंदर तो बहुत सारे नियम पालते हैं, अपने यहाँ पर आराधना के अंदर नियमों का पालन कितना। डॉक्टर कह देता है तो वो ये नहीं खाना, अगर जीना है तो आपको इस प्रकार से रहना होगा, ये खाना आपको नहीं खाना है। कितनी परहेजी रखते हैं, चाहे मन कितना भी धम बचाड़ा करे, पर नहीं खाना है। अगर खाएंगे तो तबीयत बिगड़ेगी। संसार के अंदर हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से व्यवहार से पारिवारिक नियम का पालन करता है, सामाजिक नियमों का पालन करता है और राष्ट्रीय नियम, सरकार के कायदे कानून का भी पालन करता है। हॉस्पिटल में जाते तो वहाँ के कायदे से रहना पड़ता है, जो वहाँ का नियम है उसके अनुसार रहना पड़ता है। स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते तो वहाँ के नियम कायदे से रह करके पढ़ना पड़ता है। परिवार में रहते हैं तो परिवार की मर्यादा ये उसका नियम है। हर जगह पर हम नियम का पालन करते हैं। लोग कहते साहब कि नियम यम नियम ये बंधन है, बंधन नहीं, संसार से छूटने का राजमार्ग। बंधन कहाँ नहीं, बंधन को हम अनादिकाल से लेते हुए चले आए। 9 महीना माँ के गर्भ में रहे, ये कर्म राजा का कैसा बंधन, कोई फ्रीडम नहीं, कोई आजादी नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं। मलमूत्र के भंडार में 9 महीना निकाले, कैसा बंधन। और जन्म होने के बाद 5 वर्ष तक माँ की नजर कैद में रहे। जहाँ बैठा है वहाँ बैठना पड़ा, उठाए तो उठना पड़ा, खिलाए तो खाना पड़ा। ऐसी मजबूरी 5 वर्ष तक माँ की नजर कैद में रहे। 25 वर्ष तक फिर बाप की कस्टडी में रहना पड़ा। बजट वहीं से पास होता, पास में कुछ था नहीं, पढ़ने में लिखने में समय गया। 25 वर्ष तक बाप की कस्टडी में रहना पड़ा, जैसे वो कहे उसके अनुसार करना पड़ा। और उसके बाद माता पिता वृद्ध हो जाए, जवाबदारी अपने ऊपर आए, फेरा फिर करके आए, तो फिर बंधन वो हवाले ट्रांसफर हो स्त्री के बंधन। 60 वर्ष से ऊपर गए, 70 में पहुंचे, 70 में प्रवेश हुआ, लड़के होशियार हो गए व्यापार करने में। और आपको अगर कहे कि अब पिताजी धर्म आराधना करो, उपासना में रहो, ऑफिस में ठीक है कभी से आप आ जाओ। ऐसी स्थिति में यदि यहाँ कोई धार्मिक प्रसंग चलता हो और यदि कुछ देने लेने का आ जाए और यदि कोई प्रेरणा मिले तो क्या जवाब आए? महाराज बच्चों से पूछ के कहूँगा, हवाला बच्चों के। माँ के गर्भ से लगा करके मृत्यु पर्यंत ये जीव बंधन से बंधा हुआ है। फ्रीडम है का, बोलने में आज़ादी, आचरण में कुछ नहीं। ज्ञानियों ने कहा इसीलिए आत्मा को सर्वथा कर्म से मुक्त करने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए ये सब मंगल प्रसंग अपने को निमित्त देते, प्रेरणा देते, भाव में जागृति लाते। तो ऐसे मंगल प्रसंग पर, और वो भी जिनेश्वर परमात्मा का मंगल प्रसंग, ये रत्न पात्र है। इसमें बोया हुआ बीज अनंत गुना फल देने वाला बनता है।